कहीं यात्रा पर जाएं, वहां भोजन की व्यवस्था ना हो तो लंबे समय तक भूख ना लगे, उसका कोई प्राकृतिक विकल्प क्या हो सकता है? देखो, इस विषय में हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए। रामायण में विश्वामित्र जी ने जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ यज्ञ के रक्षा के लिए पधारे हैं, उस समय जाते लगे न क्षुधा पिपासा, अतुलित वंदन तेज प्रकाशा, एक विद्या, बला और महाबला विद्याएं हैं, इसके मंत्र हैं, उनको सिद्ध किया जाता है, उनको जागृत किया जाता है। जाते लगे न क्षुधा पिपासा, उससे भूख प्यास से ऊपर उठा जाता है। परंतु तीर्थ यात्रा में जाने वाले को अगर भूखा रहना पड़ जाए, समझ ले व्रत करना पड़ रहा है। और परमात्मा ऐसे दयालु हैं। हम बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ, स्वर्गारोहण, उधर की यात्रा पे जा रहे थे। हमारे साथ 5-7 संत और थे। हम सब भोजन के लिए तैयार भोजन भी रखे थे जो जल्दी खराब ना हो। वैसे हिमालय में ठंडे में जल्दी खराब होता भी नहीं है। और भोजन बनाने की व्यवस्था भी साथ में थी। परंतु हुआ ऐसा कि एक संत शरीर से चलने में थोड़े थोड़े कमजोर थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम सबको रुकना पड़ता था। हम सब ने कहा कि आप आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। पर उनको लगा कि उनके कारण इन सब की यात्रा में समस्या पैदा हो रही है। तो वो संत प्रकृति के, वो साधु प्रकृति के, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे कारण इतने सब संतों की यात्रा में अवरोध आ रहा है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से। तो लक्ष्मी वन एक जगह है, बद्रीनाथ से ऊपर की बात है, आगे की बात है। तो लक्ष्मी वन पे वो कहे कि भाई हम तो यहीं रुक जाएंगे। हिमालय के वन ऐसे नहीं है जंगल, वैसे तो भारत में नीचे की जंगलों को भी सब लोगों ने काट छाट के बराबर कर दिया है। तो वो महात्मा जी ने कहा कि आप सब आगे जाएं, हम तो यहां से आगे नहीं जाएंगे। अब जब उन्होंने मन से निश्चय कर लिया, यथात्मा दृढ़ निश्चय, और कहा कि नहीं जाएंगे, पहले हम सब ने समझाया परंतु नहीं माने कि नहीं नहीं आप सब जाएं। तो उनको तैयार भोजन में से पूड़ी साग इत्यादि जो भी था वो दे दिया कि आप ग्रहण कर लें। दूसरे दिन उनको फिर बद्रीनाथ पहुंच जाना था। बद्रीनाथ से ज्यादा दूरी नहीं थी। उन्होंने रात्रि में भोजन किया, विश्राम किया, प्रातःकाल उठ के स्नान इत्यादि करके अपना नित्य नियम करने बैठे। नित्य नियम कर रहे थे, उस समय मन में संकल्प हुआ। और हिमालय जो है भगवान का ही स्वरूप है। स्थावरा नाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में हिमालय मेरा स्वरूप है, ऐसा गीता में भगवान ने विभूति योग में बताया है। और वहां जो संकल्प होता है वो सिद्ध संकल्प भूमि है। संकल्प तत्काल पूरा हो जाता है। उन्होंने संकल्प किया, मन में संकल्प आया, विचार आया, देखो पूड़ी तो है, इसके साथ नमकीन कुछ होता। और नमकीन में भी क्या, आलू के वो चिप्स होते ना नमकीन,
तो अच्छा रहता। देखते देखते एक पक्षी ने आलू के चिप्स का पैकेट पॉलिथीन बैग वहीं गिरा दिया। अब सोचो, बद्रीनाथ से ऊपर पक्षी भी कम मिलते हैं, और पक्षी वहां लेके गया और ले जाके उसी पर्टिकुलर स्थान पे, उसी स्थान पे गिराया। तो भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं। अजगर करी न चाह करी, पंछी करे। मलुकदास जी के जीवन की घटना है। अब समय की मर्यादा से तो सब बातें करना कठिन होता है, तो मलुकदास जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है, तभी उन्होंने ये दोहा कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न ठाव, दास मलू का यूं कहे, सबके दाता राम। सबके दाता राम सब जगह हैं। आप चिंता मत करो, आप तो भगवान का भजन करो, भगवान देंगे। अकर्मण्य होके नहीं, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई इसका गलत अर्थ ना लगाए कि काम धंधा छोड़ के हाथ पे हाथ धर के निठल्ले बैठ जाए। ऐसे व्यक्तियों को भगवान दया नहीं करते हैं। जो पुरुषार्थ पूरा करते हैं, कर्म पूरा करते हैं, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं। तो इसके लिए प्राकृतिक कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। बस भगवान की साधना, भगवान का भजन करो, और जो कुछ संभव हो सूखा चना चेमेना इत्यादि अपने साथ रख लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।